हेलो स्टूडेंट, ये क्लास आपकी 12th की है, डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास होने वाली है, जिसको सीबीएसई आईएससी के बच्चे भी जिनके में डिफरेंशिएशन आ रहा है वो पढ़ सकते हैं। बेसिक क्लास जो फिजिक्स में आती है फर्स्ट ईयर में, कुछ उसके क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी इससे रिलेटेड, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पहला फॉर्मूला है इसका, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसमें बताया है क्लास में, जो पिछली क्लास थी। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का ही होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यानी कि चर और अचर पद पता होने चाहिए। चर क्या है, अचर क्या है, इसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में और इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो अचर हैं आपके 1 2 3 ए बी सी, ये अचर की फॉर्म में आएंगे। और इसके बाद में जो चर हैं एक्स वाई जेड टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा। जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसी का डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहां पर एक्स नहीं होता, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी होता, एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, सी का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या यहाँ पर एक्स है? नहीं है। एक्स नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो वो सेम रहता है। सिमिलरली अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसी तरह से आप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। सेम 6 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इस तरह से डिफरेंशिएशन होते जाएंगे। अगर आप करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिमिलरली कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो कोई एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी उसमें क्वेश्चन शुरू होंगे आपके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके में क्वेश्चन आ जाता है 7x टू द पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 7 एक कांस्टेंट टर्म है, 7 को कॉमन कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर आ जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला अभी बताया आपको, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन का, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया। तो 7 3 21, एक्स टू द पावर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आ जाए आपका 8x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मीन्स अवकलन करना है। अगर मैं डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि अवकलन करना है। इसमें देखिए जब अवकलन करेंगे 8 कॉमन कर लेंगे पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है, प्लस 5 इसमें से कॉमन कर लेंगे क्योंकि एक अचर पद है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग लेते हैं 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसमें एक्स का अवकलन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 8 आ गया। इसमें फॉर्मूला फिर से वही वाला अभी जो बताया, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का, तो क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, पावर आगे आ जाती है, इसमें भी 4 आगे आ जाएगा और एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2x टू दी पावर 2 माइनस वन होगा। यहाँ पर 3 लेंगे, x का 1, dx अपॉन dx कट जाएगा, 1 हो गया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 8 4 32, x टू दी पावर 3, इसको सॉल्व करते हैं 5 2 10, x 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाएगा, प्लस 3, ये हो गया। इस टाइप से
कई सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहीं पे क्वेश्चन दिया है आपको 7e⁻x/2 प्लस 3 7x⁻ दिस प्लस 8, इसको डिफरेंशिएट करना। देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आपको d/dx लिखना पड़ेगा। d/dx लिखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर लिखेंगे 7/2 d/dx ऑफ e⁻x प्लस 3 कॉमन करेंगे। इसमें कॉमन क्यों करते हैं? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 7/2 कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल के साथ में जब कांस्टेंट होगा यानी चर के साथ में अचर होगा, अचर कॉमन कर लेंगे यानी कांस्टेंट टर्म कॉमन हो जाएगा और e⁻x का हो जाएगा। यहाँ पर भी ये अचर है, अचर बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा और चर यानी कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी x के सापेक्ष यानी कि x के रिस्पेक्ट में, तो x रहेगा नीचे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7/2 प्लस d/dx ऑफ 8, यहाँ कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या करना। तो यहाँ पर आपको पता है e⁻x का डिफरेंशिएशन अभी बताया था, ये 7/2 रहेगा, e⁻x का रहेगा e⁻x। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं, x⁻n का भी फॉर्मूला यहाँ पर समझाया था, पहला ही फॉर्मूला। यहाँ होगा n(x⁻n-1) यानी 7/2 -1, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और d/dx ऑफ अगर आप c लेते हैं, c बोले तो कांस्टेंट, वो 0 हो जाता है, कांस्टेंट को चर पर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर आप लेंगे 7/2 e⁻x तो उतना ही बना रहेगा, प्लस 7×3 = 21/2 x⁻, देखिए 7/2 को सॉल्व करेंगे तो पता होना चाहिए आपको 7/2 -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 7 - 1/2 यानी 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x⁻3 और ये 0 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड में हैं उनमें 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट हुआ है डिफरेंशिएशन। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं उनको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका sin 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखना, ये जो 5x है इसको समथिंग बोल दो। क्या बोल दो? समथिंग, क्योंकि ये एक तरीका है और मैं अभी समझाता जाऊंगा। यानी कि साइन समथिंग का, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यानी कि साइन को हम लोग लिख देंगे cos x और समथिंग का फिर से यानी d/dx ऑफ समथिंग क्या था? 5x था, तो 5x को डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां से आ जाएगा cos 5x, सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए 5 कॉमन हो जाएगा, सबसे आगे भेज दो, d/dx ऑफ x और x कट जाता है यानी कि 5 cos 5x आ गया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है आपका tan x/2 या sin 3x आ जाता है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे पिछला क्वेश्चन किया। अब समथिंग बोलूंगा नहीं, मतलब लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा। साइन समथिंग यानी sin x को क्या लिख दोगे? cos x, cos 3x, और इस 3x का फिर से, जब 3x का फिर से होगा तो यहाँ पर आप 3x लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 3 हो जाएगा कॉमन यानी 3 आ गया आगे, cos 3x और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x/2। tan x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? d/dx। tan x का भी डिफरेंशिएशन बताया, tan x का होता है sec²x, यहां जब लिखेंगे तो हो जाएगा sec²x बोले तो समथिंग, और समथिंग का फिर से, समथिंग बोले तो x/2, x/2 का फिर से होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए आ गया sec²x/2 और इस x/2 का फिर से करेंगे तो इसमें 1/2 कॉमन हो जाएगा और यहां पर आएगा dx ऑफ dx, इतना आ गया। इसकी वैल्यू 1 होती है यानी आंसर बस इतना ही हो जाएगा, sec²x/2 और यहां पर आ गया 1 यानी कि इतना ही आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसे ही आगे भी आपके वीडियो डाले जाएंगे और देखते रहिए, जुड़े रहिए। कोशिश है मेरी कि आपका 90 डेज या 120 डेज में जब तक एग्जाम हो यूपी बोर्ड का जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का कंप्लीट करा दिया जाए और इसको करने के बाद में आप कम से कम 70-80 मार्क्स ला सकें। थैंक यू।